हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलेका क्लासेज। इस क्लास में हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक किसे कहते हैं, वाक्य क्रियाया साक्षात अन्वय येन पदेन शब्देन स भवति तत्पदम कारकम भवति। वाक्य में क्रियाया क्रिया का साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, अन्वय संबंध, ये जिससे, पदे जिस पद से, शब्देन शब्द के द्वारा या शब्द से, शह साथ में, भवति होता है, तत् वह, पदम पद, कारकम कारक, भवति होता है। इसका अर्थ है वाक्य में क्रिया का साक्षात जिस शब्द से या पद से संबंध होता है वही पद कारक कहलाता है। जिस पद या शब्द का संबंध क्रिया से साक्षात होता है उसे पद कहते हैं। इसमें आपको साक्षात शब्द याद रखना है। किसी भी पद का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होना चाहिए, वही कारक होगा। कारकाणाम अर्थम प्रकटयितुम येषां प्रत्ययानां संयोजनम शब्दैः स भवति ते प्रत्यया कारक विभक्तिया भवन्ति। अब कारक विभक्ति क्या होती है? कारक का अर्थ प्रकट करने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग या संयोजन शब्द के साथ होता है उस प्रत्यय को कारक विभक्ति कहते हैं। यानी कि कारक का अर्थ प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय प्रयोग करते हैं उस प्रत्यय को ही कारक विभक्ति कहते हैं। कारक विभक्तियाँ जो प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या 21 होती है। विभक्तियों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय 21 होते हैं। इन प्रत्ययों को सुप प्रत्यय कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है। इन प्रत्ययों से ही विभक्तियों यानी कि जो शब्द रूप है बनाए जाते हैं। सुप प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को सुबंत कहा जाता है। यहाँ से आपको याद रखना है जिसका क्रिया से संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक का अर्थ प्रकट करने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग शब्द के साथ किया जाता है उन प्रत्ययों को कारक विभक्ति कहते हैं। कारक 6 होते हैं। कारकों की संख्या 6 होती हैं। विभक्तियाँ 7 होती हैं लेकिन कारक 6 होते हैं। इसका कारण यह है कि जो हमारा षष्ठी विभक्ति होती है उसका संबंध क्रिया से सीधा नहीं होता। जो संबंध कारक होता है उसे संस्कृत में नहीं गिना जाता। संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं। षष्ठी विभक्ति जिसमें संबंध दिखाया जाता है उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। संस्कृत में 6 कारक होते हैं, 7 विभक्तियाँ होती हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संस्कृत में ये 6 कारक होते हैं। इसमें जो संबंध कारक है वो संस्कृत में नहीं गिना जाता। संबंध कारक का प्रयोग तो हम संस्कृत में करते हैं वाक्य बनाने के लिए, लेकिन इसे कारक नहीं माना जाता। आपको याद रखना है संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता का चिह्न होता है ने, कर्ता ने। कर्म का चिह्न होता है को, कर्म को। कर्ण का होता है से या के द्वारा। संप्रदान का चिह्न होता है के लिए। अपादान का चिह्न होता है से। संबंध कारक का चिह्न होता है का, के, की। अधिकरण का होता है में पर। यहाँ पर मैं आपको संबंध कारक के चिह्न भी करवा रही हूँ क्योंकि ये आपके वाक्य में प्रयोग होंगे। जब हम विभक्तियाँ पढ़ेंगे तो उसमें संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर। कर्ता होता है जो किसी क्रिया को संपन्न करता है, जैसे वह पढ़ता है, राम लिखता है। इसमें जो क्रिया है वो लिखना है और राम करता है क्योंकि क्रिया को राम ने किया है, यानी कि कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। कर्म क्या होता है? कर्ता के द्वारा जो कार्य सबसे ज़्यादा प्रिय होता है उसी को कर्म कहते हैं। जैसे राम है पत्रम लिखती, राम
पत्तर लिखता है। अब राम क्या लिख रहा है? पत्तर। तो पत्तर में क्या होगा? कर्म कारक होगा। राम कर्ता हो गया, कर्म क्या हो गया? पत्तर। राम करता है, पत्तर कर्म है और लिखती क्रिया है। करण कारक से या के द्वारा। करण जो कारक है वो साधन के लिए प्रयोग होता है। जैसे पत्तर लिखा, पत्तर किसी साधन के द्वारा लिखा गया होगा, जैसे कलम के द्वारा, पेन के द्वारा, पेंसिल के द्वारा। तो जो क्रिया करने का साधन है उसमें करण कारक होता है। राम कलम से पत्तर लिखता है, यहाँ पर जो कलम होगा उसमें करण कारक होगा। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया हो रही होती है उसमें संप्रदान होता है। जैसे राम ने पिता के लिए पत्र लिखा। किसके लिए पत्र लिखा? पिता के लिए। तो जो पिता के लिए शब्द होगा उसमें संप्रदान कारक होगा। अपादान, अलगाव के लिए अपादान कारक होता है। जिस स्थान से, जिस बिंदु से अलगाव हो रहा होगा उसी में अपादान कारक होगा। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा का उद्गम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं? वृक्ष से, तो वृक्ष में क्या होगा? अपादान होगा। संबंध, का के की, ये जो है संस्कृत में कारक नहीं होता, लेकिन संबंध दिखाने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए इस कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे दशरथ का पुत्र राम, तो यहाँ पे जो संबंध है दशरथ का किसके साथ है? राम के साथ। इन दोनों का संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे रोहन की पुस्तक, अब यहाँ पे रोहन और पुस्तक के बीच का संबंध दिखाया गया है कि ये जो पुस्तक है रोहन की ही है। जैसे सोहन का घर, घर किसका है? सोहन का। सोहन और घर के बीच में, राम और पुस्तक के बीच में संबंध दिखाया गया है, अधिकार दिखाया गया है। इसमें क्या होगा? संबंध कारक। अधिकरण कारक, जहाँ पर क्रिया के होने का आधार होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे सरोवर में मछलियाँ हैं, तालाब में मछलियाँ हैं, मछलियों के होने का आधार क्या है? तालाब है, तो तालाब में क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। क्रिया के होने का आधार जहाँ होता है उसमें अधिकरण कारक होता है। एक बार फिर से रिवीजन लेते हैं। कर्ता क्रिया को करने वाला होता है। कर्म, कर्ता के द्वारा जो कार्य होता है उसमें कर्म कारक होता है। करण, जिस साधन से क्रिया की जाती है उसमें करण कारक होता है। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। अपादान, जहाँ अलगाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। जिससे अलगाव होता है उसमें अपादान कारक होता है। संबंध अधिकार को दिखाने के लिए होता है। अधिकरण कारक, यह क्रिया के आधार को दिखाता है। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है छात्रा, हे छात्रा दशरथस्य, दशरथ का सुतः पुत्र राम है, राम दंडक अरण्यत, दंडक अरण्य से लंकाम, लंका को गत्वा जाकर, युद्धे युद्ध में, रावणम, रावण को बाणेन, बाण के साथ, हत्वा मारकर, विभीषणाय, विभीषण के लिए, लंका राज्यम, लंका राज्य को अयच्छत दिया। ये जो आपको वाक्य दिया गया है इस वाक्य में सारे के सारे जो कारक है उनका उदाहरण दिया गया है, यानी कि एक ही वाक्य में सभी कारक क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्रिया है अयच्छत, यानी कि दिया गया है। क्रिया क्या हुई है? देना। अब क्या दिया गया है? लंका का राज्य। किसने दिया है? राम ने। अब जो क्रिया करने वाला होता है वो कर्ता होता है, और क्रिया किसने की है? राम ने। यहाँ पे राम क्या है? कर्ता। राम ने क्या दिया है? लंका का राज्य। लंका का राज्य क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। राम ने लंका का राज्य किसके लिए दिया है? विभीषण के लिए। विभीषणाय क्या हो जाएगा? संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान।
कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा क्रियाएं दी जाती हैं, एक मुख्य क्रिया होती है और कुछ गौण क्रियाएं होती हैं। इस वाक्य में भी ऐसा ही है, जैसे गत्वा, हत्वा, ये गौण क्रियाएं हैं। कर्ता हो गया, संप्रदान हो गया, हमारा कर्म कारक हो गया, क्रिया हो गई। अब हम देखते हैं छात्रा, हे छात्रा, यहाँ पर किसी को संबोधित किया गया है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, संबोधन। जहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है वहाँ पर संबोधन होता है। दशरथस्य, दशरथ का, सुतः पुत्र, दशरथ का पुत्र राम। यहाँ पे क्या दिखाया है, पोजेशन दिखाया है, अधिकार दिखाया गया है, दशरथस्य, और ये किस में होता है, संबंध कारक में। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, संबंध कारक। अब देखो दशरथ का जो पुत्र है, यानी कि जो दशरथ है, दशरथ का संबंध क्रिया से नहीं है, दशरथ का संबंध राम से है। दशरथ का संबंध क्रिया से नहीं है, दशरथ का संबंध राम से है। दशरथ का संबंध क्रिया से न होने के कारण इसे कारक नहीं माना जाता, क्योंकि जो संबंध कारक होता है उसका साक्षात संबंध क्रिया से नहीं होता, इसलिए संस्कृत में इसे कारक नहीं कहते, लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग होता है। अब दशरथस्य में क्या है, संबंध कारक। सुतः, सुतः यहाँ पर विशेषण है, सुतः का अर्थ होता है पुत्र। दंडक अरण्यात, दंडक ये जो है एक जंगल का नाम है, अरण्य होता है जंगल या वन। दंडक अरण्यात, दंडक अरण्य से लंका को जाकर। अब कहाँ से गया है, दंडक अरण्य से, यानी कि राम का दंडक अरण्य से अलगाव हो रहा है, दंडक अरण्य से लंका को गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। राम का दंडक अरण्य से क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। दंडक अरण्यात में अपादान कारक है। लंका गत्वा, लंका को जाकर, ये जाकर जो है क्रिया है, इस कहाँ गया है, लंका में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक। ये लंकाम जो है ये भी कर्म है। युद्धे, युद्ध में। अब हमने पढ़ा था जो में पर जो होता है चिन्ह वो अधिकरण के लिए लगता है। युद्ध में रावण को, यहाँ पे युद्ध में रावण को, युद्ध में अधिकरण कारक है। रावण, रावण को बाणेन, बाण के साथ, हत्वा मारकर। अब किसे मारा गया है, रावण को, तो रावण में क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। यानी कि इस वाक्य में लंका में, रावणम में और लंका राज्य में कर्म कारक है। गत्वा के लिए जो कर्म है लंकाम, हत्वा के लिए जो कारक है रावणम, और अयच्छत जो आपकी मुख्य क्रिया है उसके लिए कर्म कारक है लंका राज्यम। बाणेन, किसके द्वारा मारा गया है, बाण के द्वारा, तो यहाँ पे बाणेन में क्या हो जाएगा, करण कारक। आपके सभी कारक हो चुके हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं इसी वाक्य में। छात्रा, इसमें संबोधन होता है। दशरथस्य में संबंध कारक है। राम में कर्ता है। दंडक अरण्यात में अपादान है। लंकाम में कर्म है। गत्वा क्रिया है। युद्धे अधिकरण कारक है। रावणम में कर्म कारक है। बाणेन में करण कारक है। हत्वा क्रिया है। विभीषणाय संप्रदान कारक है। लंका राज्यम कर्म कारक है और अयच्छत क्रिया है। इस उदाहरण में हमने पढ़ा राम में कर्ता है। लंकाम, ये लटाम नहीं लंकाम है। लंका में, रावणम में, लंका राज्य में कर्म है। बाणेन में करण कारक है। विभीषणाय में संप्रदान है। दंडक अरण्यात में अपादान कारक है और युद्ध में अधिकरण कारक है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। यानी कि कर्ता राम है, यानी कि राम में प्रथमा विभक्ति होगी। लंकाम, रावणम, लंका राज्य ये सब कर्म थे, यानी कि इनमें द्वितीया विभक्ति है। बाणेन, बाणेन में करण कारक है, यानी कि बाणेन में तृतीया विभक्ति है। इसी प्रकार विभीषणाय में चतुर्थी विभक्ति है। दंडक अरण्यात में पंचमी विभक्ति है और युद्ध में सप्तमी विभक्ति है। आपको याद रखना है, ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल पढ़ा जिससे हमने कारकों को समझा। आपको याद रखना है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया, करण कारक में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी। यहाँ पे आपको षष्ठी विभक्ति नहीं दिखाई दे रही। षष्ठी विभक्ति जो होती है संबंध कारक में लगती है। जैसे हमने उदाहरण में पढ़ा था दशरथस्य, दशरथस्य में षष्ठी विभक्ति है।
संस्कृत में संबंध कारक को नहीं गिना जाता, इसलिए यहाँ पे ये 6 कारक ही दिए हुए हैं, इसमें संबंध नहीं दिया हुआ। आपको विभक्ति तो याद करनी है, संबंध कारक की षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने कारक होते हैं संस्कृत में, तो आपको 6 ही बताने हैं। संबोधन और जो संबंध होते हैं उनका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए उन्हें कारक नहीं कहते। षष्ठी विभक्ति अर्थ संबंध अस्ति। षष्ठी विभक्ति का अर्थ संबंध है। संबंध संबोधन च कारक न भवति। संबंध और संबोधक कारक नहीं होते हैं। उदाहरण, दशरथस्य हे छात्रा इति पदयो साक्षात अन्वय क्रिया अयच्छत इति अनेन पदेन स नास्ति। दशरथ का हे छात्रा इति पद, इन पदों का अयच्छत क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है। अतः संस्कृते एते पदे कारके न भवत। इसलिए संस्कृत में इन दोनों पदों को कारक नहीं कहते। संबंध है और संबोधन है, इन दोनों का क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए इन्हें कारक नहीं कहते। आपको समझ आ गया होगा कि जिनका साक्षात संबंध होता है क्रिया से उन्हीं को कारक कहते हैं, जिनका संबंध नहीं होता उन्हें कारक नहीं कहते। कर्ता का, कर्म का, कर्ण का, संप्रदान का, अपादान का, अधिकरण का क्रिया से साक्षात संबंध है, इसलिए इन्हें कारक कहते हैं। संबंध और संबोधन का सीधा संबंध नहीं है, इसलिए इन्हें कारक नहीं कहते। आपने विभक्तियां भी देख ली हैं, किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है, जैसे कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्ण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण क्या होते हैं, ये भी हमने इस क्लास में पढ़ा। उदाहरण से हमने देखा कि किसमें कर्ता कारक है, किसमें कर्म कारक है। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में शब्द रूप पढ़ेंगे, वहाँ पे विभक्तियों के विषय में पढ़ेंगे कि कौन सी विभक्ति में कौन सा शब्द रूप बनता है।